नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, सबसे पहले आपके प्यार सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं बड़ा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, बहुत ही डीपली एनालिसिस है और आपको बड़ा काम आएगा टारगेट लेने में और कैसे आपको टारगेट लेना है और कैसे इसको एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो ये बस सबसे बड़ा जो मार्केट में चलता है ना प्राइक्शन, हायर लो हायर हाई, HLHH, हायर लो हायर हाई। अभी आप छोटा चार्ट करके देखेंगे ध्यान से, बात को थोड़ी वीडियो लंबी होगी। और दूसरा मैं आपको ऑप्शन चेन के साथ में एक बार समझाना चाहूंगा कि यार ऑप्शन चेन में भी कुछ होता है क्या, मैं आपको फिर वो बताऊंगा कि साथ में ऑप्शन चेन कैसे वर्क करती है चार्ट के साथ साथ में। ठीक है, तो हमें क्या करना है और पीसीआर उस टाइम पर क्या होना चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। और सबसे मेन फंडा ये है, अभी आप देख रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर मैं दूर से देखता हूं तो ये हायर लो हायर हाई है। ठीक है, अगर मैं नजदीक में देखता हूं तो ये हायर लो। ठीक है, अभी करता हूं क्लियर, आपके सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ये हायर हाई, ठीक है, समझ गए ना। चार्ट को छोटा करके देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में, ये देखो हल्का सा आपको दिखाऊंगा ऐसे करके। क्यों मैं बोल रहा हूं इसको हायर लो, क्योंकि यहां से एक बाइंग आई है, ये हायर लो है और ये यहां तक गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, हायर हाई। अभी फिलहाल एक सेलिंग जोन है और हायर लो क्या बोलते हैं, एक बाइंग जोन। ठीक है, अब कैसे आपको कंफर्म होगा, देखो हायर लो लगा यहां पर, हायर हाई छोटा सा, हायर लो नीचे, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर बड़ा सा, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। ठीक है, मार्केट गैप अप खुला, हायर लो लगाया, फिर एक हायर हाई लगा दिया। अब यहां पर मार्केट का एंड हो गया है ना। बात को समझना, ध्यान से देखना चार्ट को, और चार्ट आपको समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। देखो अब मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट चालू नहीं है, इसको समझाऊंगा बाद में। ठीक है, इसको छोड़ देना, ये सिर्फ हायर लो हायर हाई। अब मार्केट देखो क्या करता है, मार्केट कैसे पता लगा आपको यार यहां पर आ गया मार्केट। अगर थोड़ा चार्ट को पीछे करके देखोगे ना तो देखो एक पीछे से बाइंग जोन देखो आपको दिखाई देगा यहां पर, ये रहा है ना, ये रहा है ना। यहां से क्या बनाया, पहले एक हायर लो था, देखो ये रहा। और मार्केट ये पुराना हायर लो है, आप ध्यान से अगर देखोगे, देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ये देखो, ये स्विंग देखो, हायर लो है ना, कैसे पता लग रहा है, हायर लो हायर हाई। ठीक है, ठीक है ना, फिर नजदीक का हायर लो, फिर हायर हाई। तो ये पुराना वाला हायर लो है, तो ये क्या कहता है, एक बाइंग जोन कहलाता है। अब देखो मार्केट दोबारा यहां पर आया है ना, मार्केट क्या करा, दोबारा यहां पर आया और एग्जैक्ट वहीं से स्विंग बना के मार्केट ऊपर भागता चला गया, हायर हाई लगाता चला गया। अब यार आपने एक चीज देखनी होती है कि मार्केट यहां पर जाकर के क्यों रुकता है 52,300 पर। इस दिन में क्या था यहां पर, जो सेलिंग यहां से आ गई है ना 29 अगस्त को, तो 52,300 पर 29 अगस्त की रेजिस्टेंस होगा, तभी यहां सेलिंग आई है। ठीक है, इसका कारण सिर्फ यही है। अच्छा, दूसरा एक बात और बताऊं आपको कि अगर आपको सेलिंग एरिया ढूंढना हो तो आप टाइम फ्रेम को 1 आवर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको दिख जाएगा कि यार नजदीक की जो रेड कैंडल दिख रही है, बढ़िया वाला स्विंग दिख रहा है, वो कहां पर है। अब यार बढ़िया वाला स्विंग जो मैं देख रहा हूं ना, ये मेरे को दिखाई दे रहा है सेलिंग एरिया, इसके आसपास 52,300 के आसपास में सेलिंग एरिया दिखाई दे रहा है। तो हम टारगेट लेते हैं सिर्फ यहीं तक का ही, या पिछला वाला, ये देखो स्विंग दिख गया आपको। स्विंग स्विंग कौन सा होता है, ये देखो स्विंग आपको दिखाता हूं, आपको स्विंग समझ में आएगा। देखो लोअर हाई है ना, लोअर लो, ठीक है, फिर एक लोअर हाई। ये स्विंग्स होते हैं हमारे पास में, जब ऊपर जाते हैं तो लोअर हाई तक का हमारा टारगेट होता है। ठीक है, लोअर हाई। अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्या समझा रहा हूं, हायर लो हायर हाई का, सिर्फ उस पर ध्यान देंगे फिलहाल अभी। ठीक है, मार्केट ने हायर लो हायर हाई लगाया, ठीक है, यहां से। और अब जो हमारी जो अभी रेजिस्टेंस जो दिख रहा है अपने को, अभी ये स्विंग बनाया हुआ है 52,200 पर, रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने। ठीक है, हम करेंगे सिर्फ को 15 मिनट का टाइम फ्रेम वापसी, जहां पर हम ज्यादा एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा। ठीक है, ये अब डेट देखते हैं हम, यार यहां से मार्केट क्यों गिर रहा है। ये आप देख रहे हो 52,000 के आसपास मार्केट अब यहां पर रेजिस्टेंस बना रहा है। अब ये हायर हाई कंसेप्ट पूरा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब मार्केट का ये ट्रेंड यहां से चेंज हो गया, जो ट्रेंड था ये वाला, इसका काम हो चुका पूरा है ना, इसको अब छोड़ देंगे फिलहाल, है ना, इसको फिलहाल छोड़ देंगे। अब मार्केट ने नया ट्रेंड बनाना चालू किया। नया ट्रेंड क्या बनाया, जो पिछड़ा वाला एच है ना, जो हायर हाई है, जब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आना कब स्टार्ट हो जाता है, जब मार्केट पिछले वाले हायर लो को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, इस जोन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। कौन सा, ये देखो ध्यान से समझना बात को, ये रहा, ये क्या है, हायर लो, एक बाइंग एरिया है। जब मार्केट ऊपर से गिरता है, हमारे पास उम्मीद क्या होती है, यार बाइंग जोन है अभी हमारे पास में, यहां पर मार्केट कुछ करे ऊपर जाने के लिए। आप हमें क्या होता है, बायर्स यहां पर होते हैं, तो बायर्स को दोबारा उम्मीद होती है कि मार्केट यार यहां से ऊपर जाएगा, है ना। अभी मैं बैठता हूं, जो मार्केट मान लो बाइंग करके बैठा है ना, वो निकलना नहीं चाहता इसके नीचे, इससे पहले निकलना चाहता नहीं है। ठीक है, बट मेरा जो कंसेप्ट है ना, मैं आपको बताऊं मैं क्या करता हूं, मेरा तरीका अलग है। मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं यार मार्केट
अगर इस लोअर हाई को तोड़ देना, इस लोअर हाई को, जो लोअर हाई लगाया, ये देखो ध्यान से समझना बात को, ये एच एच है ना, ये एच एच पहला, देखो ये देखो जितने भी आपको स्विंग दिख रहे हैं, मैं आपको दोबारा समझाता हूं सही तरीके से। देखो ये हायर लो है ना, हायर लो, ठीक है, और हायर हाई। अब हायर हाई कहां चला गया, ऊपर चला गया, यहां चला गया, और हायर लो कहां आ गया, सॉरी हायर लो मार करके दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए ना, मैंने राइटिंग भी की हुई है, देखो ये राइट किया हुआ है, देखो एच एल, हायर लो हायर हाई, ठीक है। अब ये देखो है ना, फिर हायर लो क्या गया, ऊपर चला गया, और हायर हाई कहां चला गया, ऊपर चला गया, और ये हायर लो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब हायर लो ये हो गया। अब क्या, हायर लो तो अभी वही हमारे पास में, बट ये हायर हाई ऊपर चला गया, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहां तक का वेट करते हैं, बट यहां पर क्या होता है, अगेन बाइंग करना होता है। अगर यहां पर कोई बुलिश कैंडल बनती है, मार्केट यहां से निकलना चाहता है स्विंग बना करके, तो अगेन यहां बाइंग करना होता है। और बाइंग करके क्या करोगे, बस आपको वेट करना होता है यहां तक का कि इसको तोड़ेगा तो शार्प बाइंग आएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी क्या है आपके पास में, ये हायर हाई है, ठीक है, छोटा सा हायर लो और हायर हाई ऊपर, देखो स्विंग दिख रहा है आपको ना, स्विंग बनाया मैंने, ये स्विंग मैंने प्रॉपर बनाया हुआ, देखो ये रहा, ये स्विंग है, ये हायर लो और ये हायर हाई नजदीक का फिलहाल का। अब मार्केट मान लो यहां से गिरा नीचे, तो मैं तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है तो मैं यहीं से निकल जाता हूं, ठीक है, मैं यहीं से निकल जाता हूं कि मार्केट यहां से निकल जाना चाहिए, ठीक है। और अगर यहां पर दोबारा एंट्री मिलती है, बुलिश कैंडल बनाता है और दोबारा अगेन इसको ब्रेक करता है, मैं आपसे क्या बोलता हूं, पुल बैक, उसको पुल बैक भी बोलते हैं। मान लो मार्केट यहां से नीचे गिरा है ना, और नीचे गिरा और फिर ऊपर उठा, तो ये होता है पुल बैक, तो फिर हमारी एंट्री यहां पर बनती है। अच्छा, जो बहुत से लोग एग्रेसिव क्या करते हैं, हायर लो के जोन पर एग्रेसिव बाई कर लेते हैं, तो उसमें चांस क्या होता है, उसमें चांस ये हो जाता है, मान लो आपने हायर लो पर बाइंग कर ली यहां पर है ना, अर्ली एंट्री आपने कर ली, तो अर्ली एंट्री करने पर क्या हो सकता है कि मार्केट यहां से जाए और यहां से हेड एंड शोल्डर पैटर्न आके वापस नीचे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब हमारे पास में होता क्या, जो हायर हाई है ना, वो रेसिस्टेंस बन जाता है जब मार्केट डाउन आना स्टार्ट कर देता है। ये जो जोन आप देख रहे हैं, ये अब बन जाएगा रेसिस्टेंस, ये वाला जोन, और ये बन जाएगा सपोर्ट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझा रहा हूं, ये बन गया आपका सपोर्ट। हायर लो क्या है, सपोर्ट है, और हायर हाई क्या है, फिलहाल रेसिस्टेंस है। तो जब ये जोन पर बाइंग आती है तो यही तक के लिए बाइंग आती है, बस यही टारगेट होता है। अगर आप पिछले हायर लो पर बाइंग कर रहे हो, मान लो पुराने हायर लो पर आप बाइंग कर ले हो, करते हैं आप, तो क्या टारगेट होता है, पिछले ऊपर वाले हायर हाई का, जो आपका नजदीक का हायर हाई है, बस यहीं तक जाएगा। यहां से मार्केट फिर रिवर्स हो सकता है। तो तब हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या बन के पैटर्न आता है, मैं आपको समझाता हूं है ना, क्या बनता है पैटर्न यहां पर। तभी हमारे पैटर्न बन जाते हैं, देखो ऐसे आया नीचे, ऐसे ऊपर गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब बनता है, ठीक है। तब हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। ट्रेंड चेंज होता कब है, वो कंफर्म करो। ट्रेंड चेंज कब होगा, जब पिछला वाला बाइंग जोन, हायर लो का जोन ब्रेक हो जाएगा सेलर्स के द्वारा। बायर्स यहां पर आना चाह रहे थे, बट बायर्स को काट दिया सेलर ने, उठा के फेंक दिया बाहर, और एकदम मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट ने नजदीक में कौन सा स्विंग बनाया, ध्यान से समझना, किस जोन के आसपास में आया मार्केट, पिछले वाले, ये देखो है ना, पिछला वाला क्या है, एच एल, ठीक है। कहां तक आएगा, अगर नीचे गिरता है तो टारगेट क्या लेते हैं, पिछला वाला हायर लो। अगर मान लो मार्केट एक बाइंग जोन को काटता है, ये बाइंग जोन, फिलहाल बात को समझना ध्यान से, ये बाइंग लेवल है। अगर मान लो मार्केट इसको काट रहा है ना, मार्केट मान के चलो अगर इस जोन को काट रहा है, तो भाई कहां तक आने की उम्मीद होती है यार, मार्केट आता है अपने नेक्स्ट वाले बाइंग लेवल तक, हायर लो तक। हायर लो एक बाइंग का लेवल है, बायर्स का जोन है, बायर्स का एरिया है, हायर लो। ये जो हायर दिख रहा है आपको, एच एस लिखा हुआ, एच एल लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं कहूँ तो बड़ा करता हूँ, आपको थोड़ा सा अगर कम यहाँ दिख रहा होगा, उसका छोटा ज्यादा हो गया है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। एच एल हायर लो का जोन, मार्केट वापस यहाँ पर आता है और यहाँ से शार्प निकल जाता है। अब आपको ये दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करूंगा ना, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखो ये देखो मैंने 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये देखो 5 मिनट में मार्केट आया, एकदम से उसी जोन पर आकर के यहाँ से बाइंग दिखा के चला गया सीधा ऊपर, है ना। इसी जोन पर आकर के मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। तो ऊपर निकलता है, फिर क्या होता है सर, फिर हमारा फाइनल टारगेट क्या होता है, देखो पहला हमारा टारगेट क्या होगा, अगर हम यहां से ऊपर ले रहे हैं तो पिछला वाला हायर लो होता है टारगेट, ठीक है। अगर यहां से ऊपर जा रहे हैं, अगर इस जोन से जा रहे हैं, मार्केट नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये टारगेट, ठीक है, ये वाला हायर लो है ना, और इसके ऊपर भी निकल जाता है तो पिछला वाला सेलिंग जोन टारगेट, ठीक है। इसके ऊपर भी टारगेट आपका, फाइनल टारगेट आपका क्या बनता है, जहां से सेलिंग आई है, मार्केट बायर्स उठा करके मार्केट को कहां तक लेके जाते हैं, उस सेलिंग जोन तक। ये सेलिंग जोन है आपके पास फिलहाल, इस सेलिंग जोन तक बायर्स लेके जाते हैं मार्केट को उठा करके, समझ रहे हैं। ये सेलिंग एरिया देखो, जहां पर क्या था, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन, ये देखो शोल्डर है,
तो ये एक सेलिंग जोन है, और ये हायर हाई का जोन भी ये रहा, हायर हाई का जोन भी यही है, और हायर लो का जोन ये है, बट पिछला वाला हायर लो यहाँ पर है, तो इसी जोन पर एक बाइंग आती है, ध्यान रखना, इसी जोन पर बाइंग आती है, ठीक है। उसके लिए आपका जो पीसीआर है ना 0.8 से लेकर के 1 के बीच में होता है, तो ये अच्छा काम करता है। तो क्या होता है, बाई ऑन द डिप। अच्छा, बाई ऑन द डिप क्या है, बाई ऑन द डिप और सेल ऑन द राइज क्या होता है ना, बहुत से लोगों को पता होता नहीं बाई ऑन द डिप क्या होता है। देखो, बाई ऑन द डिप ये हायर लो का जोन होता है, हायर लो का जोन एक बाई ऑन द डिप होता है, और सेल ऑन द राइज कौन सा जोन होता है, ये एच का जोन, एक एच ये है, एक एच ये है। एच का मतलब क्या है, हायर हाई का जोन, हायर हाई का जोन सेल ऑन द राइज, और हायर लो का जोन बाई ऑन द डिप। ध्यान समझना मेरी बात को। अब ये आपके पास में बड़ा कंफर्म सेलिंग एरिया हो गया, बड़ा वाला है ना, 52,300 के आसपास का लेवल, एक बड़ा सेलिंग जोन हो चुका है ये वाला। देखो, जो हायर हाई लगाया मार्केट ने पहले, बड़ा सेलिंग जोन, एक सेलिंग जोन ये रहा, ठीक है, समझ गए बात को। अब ये आपका कंसेप्ट ये तो क्लियर हो गया, हायर लो हायर का, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। मान लो नीचे से जाता है तो ऊपर यहां तक जाएगा, और होता है अगले सेलिंग जोन तक चला जाए। और अगर ऊपर से गिरता है ना, ऊपर से अगर मान लो किसी हायर लो को ब्रेक करता है, किसी हायर लो को ब्रेक करता है, तो पिछले हायर लो तक आने की उम्मीद होती है, यहां से एक अगेन बाइंग आ जाती है। और अगर इस हायर लो को ब्रेक करता है ये हायर लो, तो फिर यहां तक आने की उम्मीद होती है ना, फिर ये भी एक हायर लो है, तो यहां से ही बाइंग आ सकती है ना। एचएल, मैं आपको ये एचएच है सारे जितने आप देख रहे हो, ये सारे एचएच है। एचएच का मतलब क्या, सॉरी, इनको ग्रीन करूंगा क्योंकि बाइंग जोन है, बाइंग जोन को रखूंगा ग्रीन, है ना, ये बाइंग जोन, ये बाइंग जोन, ठीक है। देखो, ये एचएल, ठीक है, ये एचएल, ये एचएल, ठीक है, ये एचएल, ये सब एचएल है, ठीक है, जितने भी हरे में निशान लगा रखे हैं ये सब एचएल है, ठीक है। और दूसरा हायर हाई कौन से हैं, हायर हाई, हायर हाई, और हायर हाई, हायर हाई, ये सब सेलिंग आपके जोन है, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट यहां तक चला गया, है ना, ये यहां तक चला गया, यहां से स्टार्ट हुआ मुड़ना, यहां से भागा मार्केट, यहां से भाग के चलता गया ऊपर यहां तक चला गया, ठीक है। पुराना एच ये चल ये है, और एचएल नजदीक का हमारे पास अब ये वाला बन रहा है, जो आपका ये जोन दिख रहा है, ठीक है। और नजदीक का सेलिंग है जहां से बार बार सेलिंग आ रही है, वो आपका ये वाला लेवल है, ठीक है, ये लेवल देख रहे हैं ना, ये वाला लेवल, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूं आपका किसके ऊपर, जो हमारा दूसरा कंसेप्ट था। दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या है कि भाई वो भी क्लियर करना है, जो हमारे लोअर हाई है। अच्छा, अब हायर हाई में लोअर हाई बनना कब स्टार्ट होता है, मान लो कोई हायर हाई बना हुआ है और फिर लोअर लो बनना स्टार्ट कब होगा वहां पर, अब वो देखना है। अब आप ध्यान से अगर चार्ट को देखोगे ना, वापस 15 मिनट पर कन्वर्ट करूंगा, वापस 15 मिनट पर लेके आऊंगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है। अब ये हमारा इसका काम अभी फिलहाल हो गया, ये हमारा हायर हाई, और ये हमारा एक बड़ा आस्था, इसको पकड़ लो हायर लो, ठीक है। चलो, अब मार्केट आ रहा है नेगेटिव ट्रेड में। अब आपने क्या करना है, अभी तो प्राइस हमारा ऊपर था, अब यहां पर क्या होगा, देखो ये तो टूट चुका, ठीक है। अब प्राइक्शन जो चला, मान के चलो यहां से लोअर हाई लगा, है ना, लोअर हाई लगा, लोअर लो बड़ा सा, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। ये लोअर लो तो है, आपको लोअर लो दिख रहा है, बट आप ध्यान देना ये पिछला वाला हायर लो भी है, ठीक है। तो पिछले वाले हायर लो पर आके अगेन बाइंग आती है। देखो, ये आपके सामने है, देखो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, ये पिछला हायर लो, ठीक है, पिछला हायर लो यहां से आया, मार्केट ऊपर चला गया ना, तो ऊपर कहां तक जाओगे आप भाई, आप कहां तक जाओगे, तो आपका यही वाला सेलिंग एरिया सर, देखो राइट, देखो कैंडल ढूंढो आप, कैंडल देखो ये रही 51,900 के आसपास, बस यहीं तक जाओगे ऊपर अगर जाते हो ना फाइनली, तो फिर यहीं तक जाओगे। बात को समझना ध्यान से, समझ में आएगा आपको। अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, अगर मान लो बाइंग आई है, तो बाइंग में आपको यहां तक ही जाना होता है बस, क्योंकि जहां पर आपको मल्टीपल सेलर दिखाई देंगे, आपको मल्टीपल सेलर क्या है, देखो ये सेलर है बैठे हैं, जितने भी रेड कैंडल आपको दिख रही हैं ये सब सेलर्स हैं, है ना, ये सेलर, देखो ये सेलिंग जोन, यहां से फिर सेलिंग आ गई, तो मार्केट जब भी अपने, ये देखो जब भी अपने सेलिंग एरिया पर जाता है ना, ये सेलिंग एरिया, ये सेलिंग एरिया पॉइंट देखो आप, है ना, ये सेलिंग एरिया, ठीक है, और ये सेलिंग एरिया, जब भी मार्केट यहां जाता है ना, तो मार्केट में एक बाइंग आती है। और दूसरा, बायर्स कहां पर है, बायर्स यार देखो ये बाइंग जोन, ठीक है, ये बाइंग जोन, और लास्ट बाइंग जोन, ये बाइंग जोन, ठीक है, ये बाइंग जोन, और फिर आपका ये बाइंग जोन, ठीक है, और फिर आपका ये बाइंग जोन, ठीक है। अब ये आपके बाइंग जोन है, अब इनको मार्क कर लेना, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो चुके हैं बाइंग जोन, ठीक है, समझ गए बात को। ये हमारे जितने भी ये दिख रहे हैं आपको ये वाले जोन, ये सारे एच हैं, अब ये सारे क्या है, एच, ठीक है, सेलिंग एरिया, और जो बाइंग है वो एचएल है, ठीक है, ये आपका। अब देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहां से गिरा, किस दिन की बात है,
ये बात है आपकी 30 जुलाई की। 30 जुलाई को मार्केट गिरा, कहां पर आके संभला? पिछले वाले बाइंग एरिया पर। ये रहा देखो, है ना, आपके सामने देखो बाइंग एरिया, ये रहा। इसी बाइंग एरिया पर यहां पर जाके संभल गया, है ना, और यहीं से मार्केट वापस चला गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट देखो, 5 मिनट में आपको दिखाई देगा। और जाएगा कहां तक? ये सेलर्स बैठे हैं जितने भी, ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक जो बैठी है, ये गोले लगाए हैं, ये सब सेलर्स हैं। एच 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 एच, ठीक है, ये भी एच एच है, ये भी एच एच है, ये भी एच एच है, हायर हाई। तो हायर हाई के जो लेवल होते हैं वो से, अच्छा मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन होता तो आप फिर क्या करते, है ना? अगर मार्केट मान लो इसके ऊपर सस्टेन निकलता, तो अब आप लोग गलती क्या करते हैं बताओ, क्या गलती करते हैं? आप लोग सोचते हैं कि मार्केट यहां से निकला है तो सीधा मार्केट यहां तक चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, मार्केट जाता है, पिछली जो रेड कैंडल आप हायर लो और हायर हाई का जोन आपको मिल जाएगा ना। ये देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो ये क्या है, ये देखो ये हायर लो का जोन है ना, और ये क्या है, हायर हाई का जोन। हायर लो और हायर हाई आपस में जब मिल जाएंगे ना, तो ये लाइन जब मिल जाएगी आपस में, ये इसका लो हो गया हायर लो, और ये क्या हो गया, लोअर हाई। ठीक है, समझ रहे बात को? ये तो एच एस हमारा पहले ये था, ये एच एस सेलिंग जोन है, बट जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये हो जाता है लोअर हाई, है ना, ये फिर लोअर हाई बन जाता है। लोअर हाई और हायर लो जब मिल जाते हैं आपस में ना, मैं आपको दिखाता हूं एक बार पीछे ले जाकर के, हल्का सा मैंने निशान लगाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है पूरा परफॉर्मा। ये देखो, ये देखो, ये चीज देखो। अब ये नेगेटिव ट्रेंड में जब मार्केट चल रहा है ना, तो ये फिर अलग अलग पैटर्न बन जाता है। ये क्या बन गया, एल एच बन गया, और ये एच एल। इस तक का टारगेट हम मिलाते हैं। मैं इसी वजह से टारगेट आपको बताता हूं कि ये टारगेट है। मैं आपको टारगेट जब बताता हूं निकाल करके, मैं क्या बोलता हूं, यार पिछला वाला लोअर हाई, है ना, पिछला वाला हायर लो और लोअर हाई, तो ये टारगेट है। देखो ये मिल गया यहां पर, है ना, समझ गया बात को? कैसे मिलाया, मिलाया कैसे, ये देखो, ये स्विंग, ठीक है, स्विंग मिल गया। और अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये स्विंग आपस में मिला दी मैंने रेड लाइन के द्वारा, तो मेरा टारगेट यहीं तक का होता है ना। बट आप क्या करते हैं, आप बहुत ज्यादा ऊपर का टारगेट लेते हैं। अभी मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं टारगेट यही लूंगा, 52,050 के आसपास का लेवल, क्योंकि मेरे पास में यहां पर एक हायर लो और लोअर हाई का जोन है। ये मेरा टारगेट रहेगा अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलता है तो। और नीचे निकलता है तो क्या देखते हैं, वो भी बात समझ लेते हैं ना। अगर नीचे जाता है तो क्या देखना होता है आपको, अगर नीचे गया तो फिर आपको क्या देखना होता है। अभी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, इसके साथ में ऑप्शन चेन आपको समझाऊंगा। अब मान लो नीचे गिर रहा है मार्केट, है ना, अब मार्केट ने मान लो ये स्विंग ब्रेक किया, ठीक है, अब मान लो मार्केट ये स्विंग ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, ये वाला जोन 51,300 के आसपास का लेवल ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, तो फिर कहां तक की आपको होप होगी, आप कहां तक की उम्मीद ले सकते हैं? मैं तो उम्मीद लूंगा, पता है कहां तक की, पिछला वाला हायर लो का जोन, है ना, हायर लो का, ये रहा सर, आ गया आपके सामने स्विंग निकल करके, है ना। अगर आप कहोगे ये देखो ये वाला, भाई अगर यहां से गिरेगा ना तो मैं टारगेट यहीं तक का लूंगा। अगर मेरे को यहां पर 2-3 स्विंग आपस मिल जाए तो मजा आ जाए, तो कंफर्म टारगेट है ये वाला, है ना, ये टारगेट जो तो आप देख रहे हैं ये वाला, कि ये टारगेट कंफर्म, अगर यहां से गिर जाता है तो ये टारगेट आपको मिल जाएगा। 51,120 के आसपास, 30 के आसपास का लेवल है, ये आपको टारगेट नीचे के लिए आपको मिल जाएगा। अब देखोगे तो यहां पर एक स्विंग हाई देखो, ये रहा, है ना, है ना, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं ध्यान से। ये सब ये रेसिस्टेंस होते हैं हमारे, देखो ये रहा, ये स्विंग दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है, दिख गया। मार्केट क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में, ठीक है, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब यहां पर हमने क्या लिया, लोअर हाई ये मिला दिया और हायर लो को मिलाया, तो हमारा क्या बन गया, एक स्विंग बन गया। देखो इसको मिलाया मैंने, ध्यान समझना, इसको मिलाया इस स्विंग को, और इधर मिलाया मैंने आपका ये वाला स्विंग, ठीक है, ये वाला स्विंग मिलाया, हायर लो का जोन, हायर लो और लोअर हाई मिल जाएंगे, तो ये नीचे का टारगेट होता है ना। ऊपर जा रहे थे तो क्या हो रहा था, हायर लो, है ना, क्या हायर लो और लोअर हाई ऊपर, और वही सेम नीचे भी ऐसे होता है, वही सेम दोनों स्विंग को मिला करके जब बनती है बात, तो वो टारगेट हमारा होता है क्या, लोअर हाई और लोअर लो, है ना, लोअर हाई और हायर लो, ये नीचे टारगेट, ऐसे ही ऊपर हायर लो और ये वाला जोन, ठीक है, ऐसे करके ऊपर के लिए मैंने आपको ऊपर का समझा दिया। अब नीचे का हमारा ये हो गया, तो ऐसे ही हम टारगेट नीचे लेते हैं। अब हमें अगेन ढूंढना है कि कहीं पर सेलिंग एरिया बाइंग एरिया है। अगर मान लो ये भी जोन टूट जाए तो क्या होगा यार, अगर ये भी जोन टूट जाता है ना, तो फिर हमें ढूंढना है नीचे का एक और सेलिंग और बाइंग जोन, है ना, हमें ढूंढना है नीचे का एक सेलिंग और बाइंग जोन। देखो ये रहा, है ना, ये मिल गया, मिल गया ना। यहाँ पर देखो ये हायर क्या है, क्या है ये वाला हायर लो, ठीक है, ये हायर लो हो गया, और इधर क्या है,
ये रहा, ठीक है, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ये टारगेट। ऐसे आपको टारगेट होते हैं 51,000, है ना, ऐसे आपको टारगेट लेने होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अभी आपके समझ में बहुत आएगा, धीरे धीरे समझ में, इसको वीडियो को 4-5 बार देखोगे ना तो आपको अच्छा समझ में आएगा इसका जोन, ठीक है। इसको आपको अच्छे समझना होगा। जितने भी हायर लो के जोन है वो होते हैं हमारे हायर लो, समझ रहे हैं, हायर लो, हायर हाई। हायर लो क्या होता है, बाइंग एरिया, और हाई हाई बनता है तो वहां से अगर मार्केट गिरता है तो सेलिंग एरिया वहां पर बन जाता है, ठीक है। अब मैं इनको देखो, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आप कहोगे तो मैं चार्ट को दोबारा सारा क्लियर करके एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। सारा मैंने चार्ट क्लियर कर दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे मन के अंदर, ठीक है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन चलती है जब आपस में, ये देखो ये ट्रेंड लाइन, क्यों इसको मार्क करते हैं हम, इसका क्या कारण है यार, है इसका कारण क्या है। आप जब देखते हो कि ट्रेंड लाइन लगा दिया हमने यार, इसको हमने ऐसे मार्क कर लिया है ना, इसको मार्क क्यों करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन साथ में। अब मार्केट का फिलहाल प्राइस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। ये देखो, अगर यहीं से मान के चलोगे, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, है ना, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, है ना, ये ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ तक नेगेटिव था और उसके बाद यहाँ तक गया, यहाँ से आया, ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब अगेन होता है कि ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाए, बट अभी ये मिक्स ट्रेंड है, ठीक है। अभी ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये जब इस स्विंग को तोड़ा ना, इसने बड़े स्विंग को तोड़ दिया तो ये नेगेटिव हो गया। अभी भी ये बड़े स्विंग के नीचे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बात आपकी ये हो गई, ट्रेंड लाइन को हम कैसे मार्क करते हैं, उसमें ट्रेड कैसे करते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ये देखो ट्रेंड, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर मान लो ये सपोर्ट बनती है, चांसेस क्या होगा, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी ना तो फिर हमारे पास पता है क्या टारगेट हो जाएगा नीचे के लिए, फिर हमारे पास में नजदीक का हमें ढूंढना है बाइंग जोन, समझ गए, एक बाइंग लेवल ढूंढना है, बाइंग और लेवल ढूंढना है अपने को, बाइंग और सेलिंग एरिया। देखो ये आ गया, मेरे को यहां पर मिल रहा है, या इसको पकड़ लो, ये लो, ये बाइंग जोन देखो, ये रहा। क्या आप बोलेंगे इसको, हायर लो बोलेंगे इसको, हायर लो, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर गया है। अब मान लो आप ट्रेंड लाइन के नीचे भी आओगे ना तो पहले क्या होगा, आपको ये सपोर्ट मिलेगा सर, है ना। देखो आप स्विंग को पकड़ो यार, है ना, आप स्विंग को मार्क करो, पहले आपको सर ये सपोर्ट मिलेगा, है ना, 51,000 55-56 के आसपास में ये वाला सपोर्ट मिलेगा, है ना, ये वाला, ये सपोर्ट मिलेगा, फिर आपको ये सपोर्ट मिलेगा, और उसके भी नीचे निकल जाओगे तो फिर आपको ये सपोर्ट मिल सकता है नीचे फाइनल, जो आपसे क्या बोल रहा हूं, 50,450 तक का टारगेट नीचे, ये बड़ा सपोर्ट है, ये सपोर्ट फिलहाल है। और उसके नीचे 49,500 में आपको बताया था एनालिसिस में, तो ये सपोर्ट है। बस नीचे गिरता है तो आपको ये टारगेट लेने होते हैं नीचे के, ठीक है, ये टारगेट लेने होते हैं, फिर ये टारगेट लेने होते हैं। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर का भी समझ लो कि ऊपर टारगेट आप कैसे लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई जोन ये वाला देखो, अब हाँ, अब दूसरी बात एक और आती है, अब मार्केट में आपको पॉजिटिव कब होना पड़ता है यार, ये बाइंग जोन है, सेलर्स मान लो बायर से ऊपर लेके जा रहे हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा ना, ये जो जोन आपको दिख रहा है इसके ऊपर जब ट्रेड करेगा तब और अच्छा ऊपर जाएगा। और कहां तक जाएगा भाई, फिर ये कैंडल रोक देगी, ये लाल वाली कैंडल, है ना, ये कैंडल आपको रोक देगी। फिर अगर मान लो आपने इस बाइंग जोन के ऊपर निकलना स्टार्ट किया, इस बाइंग जोन के ऊपर, अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ये देखो ये एक एम पैटर्न है, ध्यान रखना, ये एक एम पैटर्न भी है, साथ में एक एम पैटर्न भी है ना। मार्केट क्या करेगा, यहां पर खुलेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा, समझ गए। मार्केट क्या करेगा, देखो दोबारा समझाता हूं, क्या करेगा, मान लो अभी तो ये चीज बन चुकी है ना, अब मार्केट क्या करेगा, यहां पर खुलेगा, है ना, मान लो यहां खुले और हल्का सा इसको रिटेस्ट करे नेकलाइन को और गिर जाए, तो बड़ा कंफर्म नीचे का डाउनफॉल, बहुत ही कंफर्म नीचे का डाउनफॉल होगा। अगर जब रिटेस्ट, उसको बोलते हैं रिटेस्ट एंड रिजेक्शन, यहां से मार्केट फिर गिर जाएगा, एम पैटर्न। और मार्केट को अगर बिल्कुल पॉजिटिव होना है तो मार्केट को भैया एम पैटर्न का जो डबल टॉप है ना उसको तोड़ना चाहिए। जो एम पैटर्न का डबल टॉप मार्केट का है उसमें क्या होगा, ट्रेंड लाइन भी टूटेगी और ये डबल टॉप भी टूट जाएगा। 51,600 के आसपास का लेवल जब टूट जाएगा ना तो फिर मार्केट आपका यहां से अच्छा खासा बाइंग में जाएगा, इसके बाद ही बाइंग में जाएगा। और चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अगर यहां से जाता है, इसको ब्रेक करता है, कि यहां से फिर सेलिंग में नीचे आ जाए। अगर इसको जैसे सेलिंग में हमने क्या देखा, रिटेस्ट करे, नीचे ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। अब बाइंग में क्या देखेंगे, देखो बाइंग में क्या देखेंगे, मान लो इसका ब्रेकआउट कर रहा है, इस मेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर जाए भैया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नीचे आए सर, है ना, ऐसे आए, ठीक है, दिखाएं, ठीक है, नीचे हल्का सा पुल बैक ले, ब्रेकआउट करे, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है। नहीं तो मार्केट ज्यादातर क्या करता है, सेलिंग जोन पर आने के बाद में मार्केट यहीं से नीचे गिर जाता है धड़ाम से, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है।
यहां से नीचे गिरता जाएगा तो ऐसे वापस नीचे आपको ट्रैप कर देगा, ऊपर के लिए आपको ऊपर ट्रैप कर देगा, फिर वापस से नीचे आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंफर्म कर लो यार, अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसे जाए, और अगर नीचे जाना है ना इसको, तो ये पहले समझ रहे हैं ऊपर जाए, ठीक है। मान लो इसने एक सेकंड, मान लो 1 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूं। मान के चलो इसने ब्रेकडाउन किया, नहीं जाऊंगा जी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ऐसे जाए जी, रिटेस्ट करे पहले, फिर रिजेक्ट करे। किस जोन को रिजेक्ट करे? इस जोन को रिजेक्ट करे सर, इस जोन को रिजेक्ट करे, है ना। ये सपोर्ट जो नया बनाया है ना, ताजा वाला, इसको ब्रेक करे, और यहां पर सर क्या होगा, जो ताजा रेसिस्टेंस बनाया है सर उसको ब्रेक करे, मैं तब जाऊंगा सर ऊपर, ठीक है ना, नहीं तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। ऐसे सेलिंग एरिया पर, जो सेलिंग एरिया आपको दिख रहा है ये वाला 51,600 का एरिया, मैं इसको डायरेक्ट अगर तोड़ेगा मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, और सिमेट्रिकल को तोड़ेगा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा ऊपर जाए, नीचे गिरे, फिर ऊपर जाए। और मैं नीचे भी कब जाऊंगा, नीचे आ रहा है मैं नहीं जाऊंगा डायरेक्ट, मैं हल्का ऊपर जाएगा, नया सपोर्ट बनाएगा, नई ग्रीन कैंडल बनाएगा तब जाऊंगा, और यहां पर नई रेड कैंडल बनाएगा तब मैं ऊपर जाऊंगा। उसको हम पुल बैक भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पुल बैक। जैसे मान लो ये वाला, मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूं, उदाहरण क्या होता है। जैसे ये उदाहरण मैंने आपको दिया ये वाला, तो ये उदाहरण मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि भैया मैं पहले अगर ब्रेकआउट होता है ना, ऐसे ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, डन ब्रेकआउट करना चाहिए, जो नया सेलिंग एरिया बने उसका ब्रेकआउट हो। अब कौन सा बनाया नया सेलिंग एरिया, ये वाला, इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैं चला जाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस छोटा कर दूंगा, रनिंग कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस यहां हो जाएगा, रनिंग कैंडल का स्टॉप लॉस। इस तरह से आपको पुल बैक बनता है, इसको हम बोलते हैं पुल बैक, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पुल बैक। बात को समझना, ये कहलाता है एक पुल बैक जोन, ठीक है। अब बात आती है ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा, सब कुछ हटा देता हूं ना, सारा जितना भी है ना सब कुछ हटा देता हूं, ठीक है। अब बात आती है ऑप्शन चेन की, तो अभी मेरे को दिख रहा है यार, यहाँ पर मेरे को एक बड़ा सा सेलिंग जोन दिख रहा है फिलहाल 600 के आसपास में, ठीक है, 600, और आपका उससे बड़ा सेलिंग एरिया 900 के आसपास में, चलो मान लो, ठीक है, 900 के आसपास में। तो 900 और आपका क्या है 600, ये सेलिंग लेवल है। अच्छा बाइंग लेवल कहां पर है, बड़ा वाला, एक बार बाइंग लेवल ट्राई करें, बड़ा वाला यार, बड़ा वाला बाइंग जोन इसके आसपास ही मान के चलो आप, 50,500 600 के आसपास, है ना, 50,500 मान लो, तो मेरे को बड़ा जोन यार बाइंग वाला ये दिख रहा है। अच्छा क्या ऑप्शन ऑप्शन चेन में है ये, क्या ऑप्शन चेन में है, ये चेक करते हैं, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन निकालते हैं ना, बीएन की ऑप्शन चेन निकालते हैं, बीएन का ऑप्शन चेन देखते हैं कि बीएन के ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। देखो बीएन का ऑप्शन चेन देखेंगे, रेजिस्टेंस ढूंढेंगे पहले कहां पर है, तो भाई मेरे को रेजिस्टेंस फिलहाल जो दिख रहा है ना, अभी जो दिख रहा है रेजिस्टेंस पर, तो यार वाई घटे हुए लग रहे हैं फिलहाल, तो है ना, फिलहाल तो रेजिस्टेंस पर वाई घटे हुए लग रहे हैं, कुछ कम है वाई, बट फिर भी नजदीक के हिसाब से अभी 51,500 को रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 51,500 रेजिस्टेंस दिखा रहा है। देखो वाई देखो 51,500 है ना, ये अभी 33,000 31,000 चेंज इन वाई, और 1,19,000 वाई, ठीक है, ये दिख रहा है फिलहाल मेरे को। और मेरे को सपोर्ट कहां पर दिख रहा है, बड़ा वाला यार, सपोर्ट अगर देखोगे ना आप बिल्कुल गौर से देखो, 1,03,000 और 41,000 चेंज इन वाई, और कहीं भी इतना बड़ा वाई नहीं है। वैसे वाई देखोगे तो 1,03,000 वाई यहीं पर ही है। एक हल्का सा सपोर्ट जो है ना 51,200 पर दिख रहा है, 51,200 और 50,500 चेक करते हैं, 51,200 50,500, ठीक है, 51,200 और 50,500, तो 50,500 मान के चलो, आपका 50,500 दिखा रहा है, ये आ गया है ना, नजदीक का सेलिंग एरिया ये रहा। बस अभी इसके ऊपर नहीं निकलेगा फिलहाल, 50,500 के ऊपर अगर फ्लैट खुलता है तो 50,500 से रिजेक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है 50,200 की, 51,200, क्या 51,200 पर कोई स्विंग है, 51,200 को ये देख रहा है, देखो सर ये रहा, है ना, उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा सा स्विंग है, जो मैंने ऑप्शन चेन में आपको दिखाया, ये रहा बाइंग लेवल, क्या है, हाइयर लो का जोन। आप राइट देखो 51,200, 51,200 का जोन क्या है, एक बाइंग जोन है, और नजदीक का सेलिंग एरिया आपका ये रहा 51,500, 51,500 भी नहीं करोगे तो 51,600 पकड़ लो, राइट, 500 से 600 लेकर के ये आपका एक सेलिंग जोन है, ध्यान रखना, सेलिंग जोन 500, ठीक है, 500, और ये बाइंग जोन 51,200, बट 51,200 के नीचे जगह खाली है। अगेन बोल रहा हूं 50,500 ये रहा सपोर्ट, आप राइट लेवल मार्क कर सकते हो, ये रहा, है ना, 50,500 के आसपास ही हमारा हल्का फुल्का बफर होता है, देखो ये रहा 50,460, ठीक है, और नहीं तो हो सकता है फिर ये पकड़ लो आप, ठीक है, ये आ गया आपका, ये तो मैं इसी को मार्क कर रहा हूं भैया, मेरे पास सपोर्ट ये वीकली भी है और ये वनडे भी है, 50,450 के आसपास में, बिल्कुल ऑप्शन चेन देखो, ऑप्शन चेन में देखो 51,200 के नीचे जगह खाली कैसे पता लगे आपको, कि मैंने आपको कैसे बोल दिया कि 51,200 के नीचे पूरी जगह खाली है, 51,200 पर देखो 42,000 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज इन, और उसके बाद सीधी अनवाइंडिंग
और सीधा जो दिख रहा है ना, ये देखो ये रहा, ऑलमोस्ट 42,000 के आसपास, 50,500 पर ही है, बीच में पूरा खाली है, बीच में पूरा खाली है। ठीक है, ये है। और रेजिस्टेंस की बात करूंगा कि और बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है। अब और बड़ा रेजिस्टेंस अगर देखोगे ना तो सीधा दिख रहा है मेरे को, पता है कहां पर, 1,98,000, 52,000 के लेवल पर। तो क्या 52,000 पर कुछ रेड एरिया है, कुछ रेड कैंडल है अपने पास में? देखते हैं 52,000 पर। तो सर मेरे पास में 52,000 पर ही है, मान के चलो ये आपका लेवल है 51,900 के आसपास, ये दिखा रहा है यहां पर 900। ठीक है, 100 पॉइंट का बफर यहां पर आ रहा है, तो 51,900 पर मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया हुआ है। अगेन अगर 51,900 के आसपास जाएगा, अगेन सेलिंग आएगी, अगेन यहां पर कोई एम पैटर्न वगैरह बनेगा, तो अगेन यहां से आपको सेलिंग दिखाई देगी नीचे के लिए। ठीक है, और दूसरा, अगर पीसीआर यहां पर क्या हुआ, 1 और 8 के बीच में हुआ, तो ऐसा होगा, बहुत चांसेस हैं। और यहां पर बाइंग कब दिखाई देगी, जब पीसीआर 0.7 या 0.8 और 1 के बीच में होगा, तो यहां पर आपको एक बाइंग दिखाई देगी इस जगह पर। अगर यही पीसीआर 0.6 हो गया तो बाइंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अपना प्यार सपोर्ट बहुत देते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।